हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, निकाला कैसे जाता है। तो सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, आपको निकालना है इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है, आप उसमें x की क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है x प्लस 3 है, मैं x की जगह क्या पुट करूँ कि ये पूरा 0 बन जाए। प्लस 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब मुझे यहाँ माइनस 3 पुट करना पड़ेगा, तभी जाके माइनस 3 प्लस 3 0 बनेगा। अब ये माइनस 3 आया कैसे, आप क्या करेंगे, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस 3 यहाँ दे रखा है आपको, आप इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ प्लस 3 है, वहां जाके ये बन जाएगा माइनस 3। इसका मतलब x की वैल्यू जो माइनस 3 है, अगर मैं माइनस 3 यहाँ पुट करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो यहाँ इस केस में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बना, माइनस 3। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर निकालने के लिए माइनस 16 उधर शिफ्ट होगा तो बन जाएगा प्लस 16। नाउ x की वैल्यू निकालने के लिए 16 हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब x की वैल्यू दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे प्लस 4, नहीं है, सिर्फ प्लस 4 नहीं होगा, ये होगा प्लस माइनस 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 और माइनस 4 दोनों होता है। करके देख लीजिए, अगर मैं प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 मिलेगा और माइनस 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 ही मिलेगा। इस केस में तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बने, प्लस 4 और माइनस 4। इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। अगर मुझे अपना आंसर चेक करना है कि मेरा प्लस माइनस 4 करेक्ट है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इस प्लस 4 को और माइनस 4 को इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्वेश्चन था, मैंने x की जगह पहले 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस 16 0, इसका मतलब प्लस 4 तो करेक्ट है। माइनस 4 में आते हैं, अगर मैं माइनस 4 पुट करूंगा तो माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 16 माइनस 16 0। इसका मतलब जो हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल प्लस और माइनस 4 निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है। आपने इन दोनों क्वेश्चन में एक बात नोटिस करी, पहले वाले क्वेश्चन में जो x प्लस 3 था, यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या है, 1, मतलब हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की 1 है। और हमें आंसर कितने मिले हमको, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने मिले हमको, 1 मिला सिर्फ। यहाँ डिग्री 1 थी तो आंसर भी 1 ही मिला। अब यहाँ देखते हैं दूसरे केस में, यहाँ पर मेरे पास डिग्री 2 है, मुझे आंसर्स कितने मिले, 2 आंसर्स मिले। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। जितनी भी डिग्री होगी, अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो आपका आंसर 1 ही आएगा, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 1 आएगा। अगर डिग्री 2 है तो आपके पास 2 आंसर्स आएंगे, अगर डिग्री 3 है तो आंसर 3 में आएगा। कितना आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल px इज डिफाइंड एज एनी रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0, मतलब उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोस x की वो रियल वैल्यूज होगी जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, मतलब x की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ जाए। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन से समझा था और
कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा, मतलब हमको यहाँ पर मिडिल टर्म को तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -20 आए, और उन्हीं नंबर्स को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे को -1 दे। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं 20 के। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 5 20। वैसे तो मैं 10 2 20 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 10 और 2 मुझे कुछ देगा नहीं। क्यों? क्योंकि 10 - 2 ना तो मुझे -1 देगा, ना ही 10 + 2 मुझे -1 देगा। इसका मतलब मुझे नंबर क्या लेना पड़ेगा, 4 और 5, क्योंकि 4 5 20 होता है, और अगर मैं 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे -1 या 1 देगा वो। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं इन सब में। या तो 4 और 5 दोनों पॉजिटिव हो, या 4 और 5 दोनों नेगेटिव हो, या -4 नेगेटिव हो और 5 पॉजिटिव हो, या फिर 4 पॉजिटिव हो या 5 नेगेटिव हो। अब देखते हैं हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए -20। इसका मतलब 4 और 5 में कोई भी एक नंबर तो नेगेटिव है, तभी -20 आएगा। लेकिन हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -1 चाहिए। तो -1 कब आएगा, जब दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर बड़ा नंबर 5 है, इसका मतलब 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास नंबर्स क्या बने, +4 और -5। अब चेक कर सकते हैं, 4 5 20 विद नेगेटिव साइन, और 4 -5 इज -1। चलिए अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये x स्क्वायर तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, और -20 भी अपनी जगह पर ऐसे ही रहा। सिर्फ हमको इस -x को स्प्लिट करना है। किन टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, +4x और -5x, क्योंकि हमको नंबर +4 और -5 मिले हैं। अब मैंने क्या किया, x स्क्वायर + 4x का एक ग्रुप बनाया और -5x -20 का एक ग्रुप बनाया। इन दोनों में कॉमन है मेरे पास x, तो मेरे पास बच गया x + 4 अंदर, और इन दोनों में मेरे पास -5 कॉमन है, मेरे पास अंदर बच गया x + 4। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, जो भी पहले ब्रैकेट में है वो ही सेम सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं जो भी हमने कॉमन निकाला वो करेक्ट है कि नहीं है। चेक करना बहुत ज़रूरी है। x × x x स्क्वायर, x × 4 4x विद पॉजिटिव साइन, 5 × x 5x विद नेगेटिव साइन, और 5 4 20 विद माइनस प्लस माइनस नेगेटिव साइन। इसका मतलब हम लोगों ने कॉमन बिल्कुल ठीक निकाला है। अब मेरे पास x + 4 x + 4 कॉमन हो जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया x - 5 विच इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 होने के लिए या तो x + 4 को 0 होना पड़ेगा या x - 5 को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी -4 और +5। अगर मैं +4 को यहाँ ले आऊँगा तो -4 बन जाएगा, और मैं अगर -5 को इधर ले जाऊँगा तो +5 बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आए वो मेरे पास -4 और 5 आए। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आए, 2, और इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी थी, 2, डिग्री भी 2 थी, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2 आए। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हमारे पास उतने ही जीरोज होंगे जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगा। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। चलिए एक और तरह का क्वेश्चन जो जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 3x + 2। हमको ये वेरीफाई करना है क्या ये 1 और 2
इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं। तो ये जीरोस तभी कहलाएंगे जब मैं x की जगह 1 या 2 पुट करूंगा और मुझको 0 मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने x की जगह 1 पुट किया तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में 1 स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 प्लस 2 एज इट इज, एंड 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद मुझे 0 मिल रहा है। चलिए देखते हैं 2 के साथ क्या होता है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर इज 4, 3 2 जा 6 प्लस 2 और 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 माइनस 6 इज 0। तो मुझे क्या मिला कि दोनों कंडीशन में जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ या मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ मुझे आंसर 0 मिल रहा है। इसका मतलब 1 और 2 जो होंगे वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।